नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी एक्सप्रेस के साथ। हरियाणा में कांग्रेस का बागियों पर एक्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने 13 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 11 विधानसभा के 13 बागी नेता कांग्रेस से बाहर। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप इन पर लगे हुए हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये सभी नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से नाराज चल रहे थे। इसीलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनावी मैदान में उतर गए थे और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये अहम फैसला लिया गया है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बागियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 13 बागी नेता हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है। वजह ये बताई जा रही कि ये सभी जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। साथ ही ये पार्टी से नाराज भी चल रहे थे क्योंकि टिकट नहीं मिला। ऐसे में कई कैंडिडेट ऐसे थे जो कि खुद ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनावी मैदान में उतर गए थे, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे बताए जा रहे हैं, यानी कि कुछ बागी नेता ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे थे, ना ही कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे थे, बल्कि पार्टी की गतिविधियों से काफी ज्यादा अलग चल रहे थे, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी इन सभी 13 बागी नेताओं पर लगाया गया है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 13 बागियों को निष्कासित कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि किन किन को निष्कासित किया। उनमें से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी अनीता डुल, जिन्हें निष्कासित किया गया है। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन को निष्कासित किया गया। आरक्षित सीट गोहला से नरेश ढांडे को भी निष्कासित किया गया है। जींद का अगर जिक्र करें तो जींद से प्रदीप गिल को निष्कासित कर दिया गया। पुंजीर से सज्जन सिंह झुल को निष्कासित किया गया है। सुनीता बच्चन भी इसमें शामिल बताई जा रही है। इसके साथ ही राजीव गोंदर, दयाल सिंह को भी निष्कासित किया गया। दिलबाग संडील को भी निष्कासित किया गया। अजीत फोगाट, अभिजीत सिंह, सतवीर रतेड़ा और नीतमान भी बाहर किए गए हैं। कांग्रेस ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। दरअसल ये कहा जाता है कि एक नियम भी है राजनीति में कि अगर कोई पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि पार्टी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत कदम उठा रहा है, तो ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। खासकर चुनाव के वक्त अगर अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनावी मैदान में उतर जाए निर्दलीय तौर पर, तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाता है 5 साल के लिए। पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान की सिफारिश पर 13 नेताओं को निष्कासित किया गया। ये सवाल पहले भी उठ रहा था कि कई बागी नेता हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने इन सभी को 13 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। दरअसल जो सिफारिश है वो पार्टी अध्यक्ष उदयभान की तरफ से लगाई गई थी। तो उदयभान की सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 13 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरियाणा में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को लेकर के कहा है कि राहुल गांधी को एमएसपी की तो फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है। इतना ही नहीं, बल्कि जब आज अमित शाह रेवाड़ी में पहुंचे, रेवाड़ी की रैली में शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल देते थे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। टारगेट पर रहे राहुल गांधी। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब दलाल, डीलर और दामाद नियुक्ति पत्र देते थे, लेकिन बीजेपी में डाकिया देकर आते हैं। बीजेपी सरकार ने डीलर दामाद का नॉमिनेशन मिटा दिया। रेवाड़ी में अमित शाह ने अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देने का वायदा भी किया है। इतने पर ही वो नहीं रुके, बल्कि सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। इस दौरान शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों एमएसपी लागू करके तो दिखाए, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर। तो अमित शाह आज रेवाड़ी में पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। वहां पर राहुल गांधी पर जमकर हमलावर नजर आए।
राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा हमारा निभाया है। तो न केवल रेवाड़ी बल्कि अंबाला में भी अमित शाह पहुंचे थे, वहां पर भी रैली की है उन्होंने। किसानों के लिए अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कहा है कि किसानों को मिलेंगे 10,000, किसानों को 6,000 की जगह पर अब 10,000 मिलेंगे। रेवाड़ी के बाद गृह मंत्री अमित शाह अंबाला में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि अब बढ़ा करके 10,000 की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होता है। बीजेपी सरकार बनने पर इसे भी बढ़ा दिया जाएगा, इसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाएगा और बुजुर्गों को 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो कई बड़े ऐलान हैं जो कि अंबाला में अमित शाह की तरफ से किए गए हैं। सबसे बड़ा ऐलान किसानों के लिए कि 6,000 की जगह पर अब किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ कई योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज जो मुफ्त में होता है, अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो सरकार बनने पर इसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों को 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। किसानों के लिए अमित शाह की बड़ी घोषणा, 6,000 की जगह अब 10,000 रुपए मिलेंगे। भाइयों बहनों, यहां पर 10 साल में हमने पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, एमएसपी पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। मैं आज आपको कहने आया हूं कि आप भाजपा सरकार बना दो। अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करेंगे। अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सारा इलाज फ्री होता है। आप भाजपा सरकार ला दो, आयुष्मान भारत को 5 लाख से हम 10 लाख करेंगे और बुजुर्गों को 5 लाख रुपया और देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का लोगों में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।
मुझसे कांग्रेस की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप स्वयं देख लो। इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, सदा ही इकट्ठे थे कांग्रेस की नेता, ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां थी, तभी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं हुआ। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अपनी उपलब्धि बताए 10.5 साल की, एक भी उपलब्धि है इनकी। हाँ, तो उसकी तुरंत गिरदावरी करके मुआवजा देना चाहिए सरकार को। तो उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जींद में रैली की है। लोगों के बीच पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर जीत का दावा किया है। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हेलीकॉप्टर में ही खाना, हेलीकॉप्टर में ही नाश्ता, कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बड़े बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, ये हमारा विश्वास है। सर, ये तो विश्वास है आपका, लेकिन जो तमाम ऐसे दल हैं जो इस वक्त मैदान में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद वातावरण तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भाजपा की जो नीयत है वो सामने आ गई। आपने देखा हो, खट्टर साहब ने बयान दिया कि हमने कई निर्दलीय वोट काटू, कई इनेलो और जेजेपी के उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे भाजपा का रास्ता बने और कांग्रेस का गेम बिगड़े। जो खुद ही ये कह रहे हैं, तो लोग इतने हरियाणा के लोग समझदार हैं, लोग भाजपा के इस चाल में नहीं आने वाले, इन्हीं का गेम बिगाड़ेंगे लोग। सर, भाजपा की तरफ से एक आरोप और लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप तमाम टिकटार्थी देखिए, आप उनके बैकग्राउंड देखिए भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। तो आपने देखा कि हरियाणा में 30 ऐसे नौजवानों को टिकट दी है, 30 अंडर 40, जो बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के, अलग अलग वर्ग से, हर जाति धर्म से संबंधित, ऐसे 30 अंडर 40। ये एक बहुत बड़ा इतिहास कांग्रेस पार्टी ने रचा है और कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। सर, बड़े बहुमत के साथ तो जीत रही है, लेकिन एक अंतिम सवाल है, मुझे लग रहा है कि मैं क्या भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? ऐसा है कि ये हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। हम ये चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जब एक बार चुनाव होगा तो विधायक दल की मुलाकात होगी और उस समय जो हमारी पद्धति है, प्रणाली है, उसके अनुसार केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की भावना के अनुसार जानने के बाद अपने विवेक से अंतिम निर्णय करता है। ये कांग्रेस का हमारी पद्धति रही है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, जींद। हरियाणा की नारनौंद विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में चुनावी कैंपेन किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी का आना तय है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में हुड्डा का यही इम्पैक्ट है कि उन्होंने हरियाणा में ऐसा जहर फैला दिया है कि जनता उन्हें रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। कैप्टन अभिमन्यु को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार प्रचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। रोड पर सर निकले हुए हैं आप। हम तो अपने परिवार में घूम रहे हैं। नारनौंद घर घर मेरा परिवार है और जहाँ भी जाता हूँ नौजवान साथी स्वागत कर रहे हैं। तो लोगों में जोश है। ये चुनाव जनता ने अपना चुनाव बना लिया है। लेकिन सर, तीसरी बार सत्ता में आना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। क्या उस संघर्ष को सफलता की दहलीज तक ले जा पाएंगे? तीसरी बार तो बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन चुकी है। हरियाणा का 57 साल का रिकॉर्ड है, इतिहास है। जिसकी दिल्ली में सरकार है उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनती है। हरियाणा की जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार से ही हरियाणा का विकास होता है। एक बार भी हरियाणा की जनता ने भूल चूक नहीं की है, तो तीसरी बार तो बन चुकी है। सर, हुड्डा का कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है हरियाणा में? हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका। उन्होंने सारे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का जहर फैला दिया है कि आज हुड्डा को रिजेक्ट करने के लिए हरियाणा की जनता खड़ी हो गई है। हुड्डा को रिजेक्ट किया जा चुका है। हुड्डा का इतना बड़ा फैक्टर है कि लोग हुड्डा को ही हराने में लगे हुए हैं। मतलब कैप्टन साहब, हम मान सकते हैं कि 8 तारीख को एक बार फिर से बहुमत के साथ आप चंडीगढ़ जाएंगे? बहुत बड़े बहुमत के साथ। बहुत बड़े तो देखिए, कैप्टन अभिमन्यु का ये काफिला इस वक्त यहाँ निकलता हुआ और लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, उन्होंने कहा हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार के साथ बातचीत कर रहा हूँ। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजय पीयूष शुक्ला, जींद। जननायक जनता दल के अध्यक्ष अजय चौटाला कैथल पहुंचे। यहां उन्होंने गोहरा विधानसभा में अटेला गांव में जनसभा की, रैली भी की। ऐसे में हमारे संवाददाता शैंकी जिंदल ने उनसे खास बातचीत की। अजय चौटाला ने दावा किया है कि विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा।
2024 के महादंगल के अंदर सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। धरातल पर आकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने आके प्रचार करना शुरू कर दिया है। उसी के बीच में आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के अजय चौटाला जी हैं, मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो उनसे जानते हैं कि आप पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हो। अगर बात करें तो गुला विधानसभा की जो सीट थी वो आपके पास थी, तो पूरे हरियाणा का और आप गुला की सीट को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक पूरे प्रदेश का सवाल है, मैंने जहाँ जहाँ भी दौरा किया है उसको लोगों के उत्साह को देखते हुए कह सकता हूँ कि हरियाणा विधानसभा का ताला इसी चाबी से खुलेगा। अगर हम बात करें, कंगना रनौत ने एक बयान दिया है कृषि कानून को लेकर। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून द्वारा से लागू किया जाए, लेकिन किसानों की अगर हित की बात करें, वो लगातार किसानों के हित की बात करें कि हम किसानों के हित में काम करें। आपकी पार्टी उसको किस तरह से देखती है? हम उसकी निंदा करते हैं और ये जो भाषा है ये कंगना रनौत की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उसके बाद हम बात करें, लगातार आप गठबंधन में रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपका एक नया गठबंधन हुआ है आज़ाद के साथ, तो आप उस गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर जेजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, किसानों के हित में काम किए, लेकिन विधानसभा के अंदर फिर भी इतने नंबर नहीं आ पा रहे। वो तो प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने तय करना है कि किसको नंबर देने हैं, किसको विधानसभा भेजना है और किसको घर भेजना है। अगर द्वारा इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ या इनेलो के साथ जाना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पर नहीं। तो जनता के लिए क्या अपील रहेगी? मैं तो यही अपील करूंगा कि प्रदेश के जागरूक मतदाता सोच समझ करके फैसला ले कि कौन प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा सकता है, कौन नौजवान के रोजगार के रास्ते खोल सकता है, कौन माताओं बहनों को सम्मान दे सकता है, कौन किसान कमेरे के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के अजय चौटाला, जिन्होंने बताया कि किसानों के हित में जो पार्टी फैसला ले सकती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसी के हित में भी है, तो सोच समझकर मतदान करें। कैथल से न्यूज़ इंडिया के साथ शंकी जिंदल की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सिरसा जिले का अगर हम जिक्र करें तो यहां से एलानाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के समर्थन में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता यहां पहुंचे हैं। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने गांव शक्कर मंदोरी में भरत सिंह बेनीवाल के लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की। चुनावी जनसभा में शक्कर पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल, सरपंच संतोष बेनीवाल, सुमित बेनीवाल समेत ग्रामीणों ने फूलों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका बेहद ही शानदार स्वागत किया है। उन्होंने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलकौर सिंह ने कहा कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही था। यह समय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का है। उन्होंने युवाओं को कहा है कि मैं कोई भी बड़ा नेता या फिर वक्ता नहीं हूं, मैं तो राजनीति में आपके भाई का शौक पूरा करने के लिए आया हूं। बलकौर सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं एक छोटा सा किसान हूं और मुझे बड़ा आपके भाई सिद्धू मूसेवाला नहीं बनाया है, उसको युवाओं के प्यार ने बड़ा बनाया था। भाई के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में कैंपेन करने के लिए आया हूँ। अपने यूथ को चार्ज करने के लिए आया हूँ कि तगड़े होकर चौधरी साहब का साथ, कांग्रेस पार्टी का साथ। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। डेफिनेट कांग्रेस की सरकार है। मैं इतनी बड़ी बात करने वाला इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, तो जो चीज कोर्ट में चल रही है, मान लो अदालत में चल रही है, उसके बारे में कोर्ट का फैसला है। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने संभाल पदभार, रक्षा सेवाओं कल्याण मंत्री के तौर पर संभाला पदभार। तो पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इस दौरान मौजूद जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, मोहिंदर सिंह की तरफ से कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधायकों को मंत्री बना करके जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब सरकार की तरफ से बनाए गए नए कैबिनेट मंत्री एक एक कर अपना अपना पदभार संभाल रहे हैं। इस बीच आज पंजाब के नए बने कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने भी अपना पदभार संभाला है। इन्होंने रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे हैं। इस मौके पर नए बने कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब की मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने जो विधायकों को मंत्री बनाकर के जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे।
अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब जी का और पंजाब के हरमन प्यारे मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने अपना वादा निभाया है। तुसीं देखिया होना है आम तौर पर पोलिटिकल पार्टियां वादे करदियां पर निभांदियां नहीं हैगियां, पर आम आदमी पार्टी की खासियत है कि जो वादा करती है निभाती है। ਤੁਹਾਡੇ सामने एक मिसाल हाँ मैं कि मान साहब ने मुख्यमंत्री पंजाब जी ने इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।